कि जो जियांग है उसकी बहन वापस जा रही होती है और वो वहाँ से कूदते हुए एक पेड़ पे जाती है। और जो उसके साथ जो उसका नौकर होता है वो कहता है मिस हमारे जाने का टाइम हो गया, और वो कहती है ठीक है। और वो मन में कह रही होती है कि जो मेरी दुनिया है वो अकेलेपन से भरी हुई है और मेरे भाई मैं नहीं चाहती कि तुम उस दुनिया में आओ। और वो कहती है कि चलो चलने का टाइम हो गया। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो कहता है कि जांग फैमिली और लिन फैमिली से बदला लेने का टाइम आ गया है। और हमें एक शॉप को दिखाया जाता है जो कि जियांग की शॉप होती है। उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है ताकि सब लोग वहाँ से पिल्स खरीद सकें। और जो वहाँ का दुकानदार होता है वो जोर से चिल्ला के कह रहा होता है कि जल्दी से, लिमिटेड टाइम है, आपकी जो पिल्स है वो ख़त्म होने वाली हैं, जल्दी से खरीदें, सिर्फ 10 लोगों के लिए पिल्स बची हुई हैं। और सब लोग ये देख के शॉक हो रहे होते हैं कि वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है। तभी हमें लिन के पापा को दिखाया जाता है और वो कहता है कि जो जियांग फैमिली है वो हमें परेशान कर रही है। तभी हमें लिन को दिखाया जाता है, वो भी गुस्से से कहती है फादर ये जियांग फैमिली की शॉप जो है वो इतनी ज़्यादा भरी हुई क्यों है और हमारी जो प्राइस है वो इतनी कम क्यों हो गई है, क्या आप यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। तभी वो मन में सोच रही होती है कि जो जियांग फैमिली है वो पता नहीं इन सबको कैसे कंट्रोल कर रही है। जियांग फैमिली के तो सारे हर्ब्स के जितनी भी चीज़ें थी वो तो मैंने जियांग से चुरवा ली गई थी। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जब शुरुआती एपिसोड में ये दिखाया गया था कि जो जियांग है उसने अपनी फैमिली की मेडिकल रिसिप्ट को चोरी करके लिन को दे दिया था और लिन ने उसे धोखा दे दिया था। तभी लिन के फादर कहते हैं कि मुझे नहीं पता पर मैंने देखा है कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं है, पर वो जो पिल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, वो फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और वो हाई रेट पोटेंशियल का है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है मिलना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो जियांग फैमिली है वो इतना बड़ा मूव चल देगी और इतना कुछ उन्होंने छुपा के रखा होगा और वो इतनी नीचे से इतनी जल्दी इतनी ऊपर पहुंच जाएगी। तभी लिन कहती है कि आप क्या करने का सोच रहे हैं अब। तभी जो लिन के पापा होते हैं वो कहते हैं जियांग फैमिली जो है वो अब हाई प्रोफाइल हो गई है, कुछ ही दिन में अब वो जांग फैमिली के लिए मूव करेगी ताकि जांग फैमिली को ख़त्म कर सके और जितना जल्दी हो सकता है कि तुम्हारी शादी जांग फैमिली में कर देंगे जिससे हम लोग जांग फैमिली के कांटेक्ट में रहें। तभी जो लिन है वो कहती है कि फादर मैं समझ गई, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी हमें एक आवाज़ को सुनाया जाता है, वो आवाज़ कहती है कि ब्रदर लेन लगता है आपको सर दर्द हो रहा है अपनी दवाइयों के चक्कर में। और हमें दिखाया जाता है ये तो जांग फैमिली वाले होते हैं और आपने तो पिछले कुछ एपिसोड में क्वीन को भी देखा ही होगा। तभी जो लिन के फादर होते हैं वो कहते हैं ब्रदर जांग आओ आओ, क्या आप कुछ आइडिया लेके आए हो। तभी जो जांग होता है वो कहता है कि मेरा जो बेटा है सबसे बड़ा बेटा उसके पास प्लान है, मेरे पास तो नहीं है। तभी जो क्वीन है वो लिन के पास जाता है और उसके कानों में कहता है मेरा जो बड़ा भाई है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वो स्काईविंड एकेडमी में 3 साल से पढ़ रहा है और वो वहाँ का जूनियर मास्टर बन चुका है। लिन कहती है क्या सिर्फ 22 ईयर्स ओल्ड है वो, तब भी वो मास्टर बन चुका है। क्वीन कहता है हाँ बिल्कुल, मेरा भाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और वो हमारी मदद करेगा ताकि हम उन्हें यानी कि जांग फैमिली को, जियांग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकें और वो मेरी मदद भी करेगा कि मैं टोंगमे रियल में पहुंच सकूं। क्वीन का ब्रदर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, जियांग फैमिली को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तभी वो कहता है सबसे कि मैं सिर्फ जियांग फैमिली को जड़ से की ख़त्म नहीं करूँगा, उनका मैं नामो निशान मिटा दूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है और अपने सोल्जर से कहता है जो भी इस ट्रेनिंग को फिनिश नहीं कर पाएगा आज उसको मैं रात में पनिशमेंट दूंगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा है रात में पनिशमेंट से मतलब क्या है इसका। और वो कहता है कि मैं तुम सबको आज छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों को मैं अपना पंचिंग बैग बना दूंगा। और सारे सोल्जर्स कह रहे होते हैं हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, प्लीज़ हमें थोड़ा सा रेस्ट लेने दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं किया होता है जियांग उन लोगों को खूब पीटता है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। उसके बाद जियांग का एक सोल्जर जियांग के पास आता है और वो कहता ही है कि आप तो सब कुछ जानते ही हैं, जो जांग फैमिली है और लिन फैमिली उन्होंने छुपके से कुछ लोगों को भेजा था ताकि वो हमारी जो पिल्स हैं वो ख़रीद सकें। तभी जो जियांग है वो कहता है हाँ मैंने ही उनके लिए ये जाल बिछाया है, उन्हें अभी मूव करने दो, देखते हैं कि वो इतने सारे सोने के सिक्के कैसे खर्च करेंगे। और चिंता मत करो, मैंने सारा प्लान बना लिया है। मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो जो ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी है उसे और ज़्यादा ताकतवर बनाना है। जो जियांग का सोल्जर है वो कहता है मास्टर ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी उसमें तो सिर्फ 300 लोग हैं,
और 130 तो उसमें सिर्फ 9th ग्रेड के हैं, और 12 जो है वो फर्स्ट ग्रेड के हैं, और एक बंदा है जो सिर्फ सेकंड ग्रेड का है। वो तो पहले से ही रेयर लोग हैं और इतने ताकतवर लोग हैं। जियांग कहता है कि मैंने उन पे 70,000 सोने के सिक्के एक ही महीने में खर्च कर दिए हैं। मुझे उन्हें और ज़्यादा ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो सारे के सारे 9th ग्रेड पे पहुँच जाएँ, नहीं तो वो मेरे लिए यूज़लेस होंगे। और हमें दिखाया जाता है जियांग जो है वो उन सबको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहा होता है, और ऐसे ही वो 5 दिनों तक उन सबको ट्रेनिंग देता है, और 50 लोग 9th ग्रेड पे पहुँच जाते हैं। और जियांग कहता है कि अभी तो मैंने ट्रेनिंग शुरू ही की है, अगर तुम लोग इतनी मेहनत नहीं करोगे तो तुम हमारी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जियांग एकदम डेडेड लुक में कहता है कि जांग फैमिली और लिन फैमिली, अब तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझसे लड़ के देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़ाई कैसे की जाती है। फिर हमें अगले सीन में उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन और उसका बड़ा भाई ठहरे होते हैं। क्वीन जो है वो अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई, जो जियांग है उस बेवकूफ़ ने हमारे सारे ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है, और हम कुछ ही टाइम में उसके जो हर्ब्स हैं उसको ख़रीद लेंगे। क्वीन का जो भाई है वो कहता है कि प्लान के साथ चलते रहो, और धीरे धीरे हम जियांग फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा जियान है वो वहाँ पे अपने घोड़े पे बैठ के आ रहा होता है, और जो क्वीन का बड़ा भाई है वो कहता है कि मिस रुक्सी को इनविटेशन भेजो आज की रात की डिनर पार्टी के लिए, मैं भी उसे दिखाऊं कि असली मर्द कौन है और कौन उसके काबिल है। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो अपने घोड़े को रोकता है, और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि जियांग आखिरकार अपने घर वापस आ ही गया। उसने इतनी खूबसूरत बीवी से शादी किया, यानी कि औरत से शादी किया, पर बेचारा अभी तक उसके साथ सो नहीं पाया। बेचारा कितना बड़ा जीनियस है। और जियांग जो है ये सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो रहा होता है, और जो जियांग का जो सोल्जर है वो उसके घोड़े को रोकते हुए कहता है कि आजकल रूमर्स बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गए हैं। जियांग कहता है इन सबको इग्नोर करो, कुछ टाइम के बाद सबको पता चल जाएगा कि जो मुझे ऑफेंड करने की कोशिश करता है उसका हल क्या होता है। तभी जियांग उस गेट को खोलता है और वो अंदर एंटर करता है और कहता है फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्रीट करने के लिए आया हूँ। तभी जो मिस रुक्सिया उसकी मम्मी जियांग को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो कहती है जियांग आखिरकार तुम आ गए, तुम्हें इतनी ज़्यादा टाइम लगी क्यों। जियांग कहता है कि मैं डर गया था कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अपसेट होंगे, वो मुझे नहीं देखना चाहते होंगे। जो मिस रुक्सी की मम्मी है वो कहती है तुम्हें तुम्हारे फादर इन लॉ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो मिस रुक्सी के पापा कहते हैं वाह, मैं एक लूज़र से नाराज़ भी नहीं हो सकता जिसने एक ही महीने में अपने सोल्जर्स पे 70,000 सोने के सिक्के को खर्च कर दिए। अगर तुम मेरी बेटी के हस्बैंड नहीं होते तो मैं तो कभी इस चीज़ के लिए एग्री ही नहीं होता। जियांग कहता है कि अगर मेरी मदर इन लॉ नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। वो तो शुक्र है कि जो मेरी इतनी खूबसूरत मदर इन लॉ है वो उन्होंने मेरी खूब सारी मदद की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरी मदर इन लॉ की एज बढ़ रही है पर फिर भी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे होती जा रही हैं। अगर आप रुक्सी की जगह होती तो मैं आपसे शादी कर लेता, आप दोनों तो एक दूसरे के सामने बहन जैसी लगती हैं। तभी मिस रुक्सी की जो मम्मी है वो खुश होते हुए कहती है कि हाँ हाँ तुम मजाक मत करो, वो तो घर के अंदर सब लोग यदि बाहर सुनेंगे तो हंसेंगे। तभी जियांग जो है वो कहता है अपने मन में कि मैं जब पिछली बार जियांग यहाँ पे आया था तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से थे, और जो मिस रुक्सी है वो भी सोच रही होती है ये कितनी मीठी मीठी बातें करता है। तभी जियांग के फादर इन लॉ कहते हैं कि तुम जो है वो अब जांग फैमिली और लिन फैमिली के बारे में क्या करने वाली हो। तुम जो जानते हो कि जो ब्लैक विंड फोर्ट्रेस है वो अब बिल्कुल भी पीस में नहीं है, क्या तुम्हारी फैमिली इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगी। तभी जो जियांग है वो कहता है फादर इन लॉ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जो जियांग फैमिली है मैं चाहता हूँ कि मैं उसको तो सेव करूँ ही, साथ में आपकी फैमिली से जो ट्यूमर फैला हुआ है, यानी कि वो जो लोग हैं जो आपको धोखा देने की प्लानिंग में है, मैं उन सबको भी ख़त्म कर दूंगा। और ब्लैक विंड फोर्ट्रेस जो है उसमें आजकल बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तभी जो फादर इन लॉ है वो कहते हैं कि ठीक है, तुम जो है 500 लोगों को अपने पास गार्ड के तौर पे ले जा सकते हो, और तुम चाहो तो तुम्हें 500 की जगह पे 2500 पीपल दिए जा सकते हैं। वो तुम पे डिसाइड करता है कि तुम कितने को ले जाना चाहते हो। तभी मिस रुक्सी आगे आते हुए कहती है कि मैं भी फ़ाइट करना चाहती हूँ और बैंडिट्स को ख़त्म करना चाहती हूँ।
जियांग उस टोकन को वापस अपने फादर इन लॉ को देते हुए कहता है, फादर इन लॉ, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर मुझे इतने सारे गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही मिस रुक्सी को फाइट करने की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ 500 आदमी चाहिए, सोल्जर्स, और मेरी जो ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी है सिर्फ मुझे उतने ही लोग चाहिए, मेरे लिए उतने ही लोग काफ़ी होंगे और यान फैमिली जो है वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। और मेरी जो ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी है उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा चल रही है। तभी जो जियांग के फादर इन लॉ होते हैं वो कहते हैं, क्या तुम्हारी जो ड्रैगन आर्मी है वो तो बहुत ही कम टाइम से प्रैक्टिस कर रही है, क्या वो इन सारी चीज़ों को संभाल पाएगी? जियांग कहता है, फादर इन लॉ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे पैसों को खर्च करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरी आर्मी है वो क्या क्या कर सकती है, और आप ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो दोस्तों अब देखेंगे अगले एपिसोड में कि आगे क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।